के मंदिर में। इसके विषय में पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो आइए चलते हैं पशुपतिनाथ के। હજુ સબ પહેલા नेपाली समाज को श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में स्वागत है। आउनुस् मसँग नेपाली मंदिर घुमौं। आज हम हैं पशुपतिनाथ के मंदिर में, जो कि नेपाली समाज द्वारा निर्मित किया गया है और ये गोविंदपुरा भेल भोपाल में है। तो इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं खड़का जी से। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं नेपाली समाज के महामंत्री श्री के.वी. खड़का जी से, जो कि हमें मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज शंकर भोले के ये धार्मिक स्थल में ये जो भी लाइव वीडियो देख रहा है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन करता हूं। मैं समाज के महामंत्री के.वी. खड़का जी, आप लोगों को मैं ये जानकारी कराना चाहता हूं कि हमारे जो भी नेपाली समुदाय के लोग थे, जो नेपाल से अपनी रोजगारी के संबंध में जब प्रवास में आए थे, जिसमें भोपाल में आने वालों में से हमारे जो बुजुर्ग, हमारा प्रेरणादायक, उन लोगों को ऐसा लगा कि इस समाज का स्थापना करके हम सारे नेपाली समाज को एकजुट भी कर सकते हैं और शंकर भोले के हम सेवा भी कर सकते हैं। इस भावना से 4 जुलाई 1978 को इस समाज का स्थापना हुआ था। जब से लेके निरंतर रूप में इस समाज ने अपना विस्तार किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और इस निर्माण तक समाज के बड़े बड़े हमारे IAS, IPS और जाने माने हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका सहयोग भी रहा है। तो खड़का जी आप बताइए, ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? ये श्री पशुपतिनाथ नेपाली पशुपतिनाथ, हमारा काठमांडू में एक पशुपतिनाथ स्थापना है, उसी के पैगोड़ा शैली में इस पशुपतिनाथ का निर्माण हुआ है। विशेष पूजा में हमारे शिवरात्रि महापर्व है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ यहाँ पे स्थापना होती है और संपन्न होती है। उसमें आप अभी देख रहे हैं शंकर भोले का ये गर्भगृह, ये आम लोगों के लिए बाकी दिनों के लिए नहीं खुला रहता है, लेकिन शिवरात्रि पर्व में हम सभी आम जनों के लिए गर्भगृह खुले रखते हैं। जो शंकर भोले के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो काठमांडू में स्थापित है, वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ आके अपने दर्शन करके काठमांडू की मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, शंकर भोले स्थापना सिर्फ मध्य प्रदेश में 2 ही जगह है, एक तो मंदसौर पे और दूसरा गोविंदपुरा भोपाल में। ये जो हमारे नेपाली समुदाय के लोग हैं, जो अपने रोजी रोजगारी व्यवसाय से कुछ पैसे कलेक्शन कर के ये सारे निर्माण में अपना योगदान दिए हुए हैं, उसमें आज इस क्षण में याद करना चाहूँगा 4 जुलाई 1978 के हमारे श्री, अभी तो वो नहीं रहे हमारे बीच में, स्वर्गीय श्री शक बहादुर पून जी के ये अध्यक्षता में ये मंदिर समाज के निर्माण हुआ और उन्हीं के कार्यकाल से ये मंदिर का निरंतर रूप में विस्तार होते जा रहा है। और इस बीच में अभी बहुत सारे मंदिर निर्माण के क्रम में और 21वीं सदी के प्रवास के क्रम में लोगों का मंदिर प्रति, भगवान प्रति आस्था कम हो गया है, लेकिन भगवान के आस्था कभी भी कम नहीं होते हैं। तो जो भी ये लाइव देखते हैं, अगर जो भी काठमांडू नहीं जा पाते हैं, जो भी पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो साक्षात रूप में गोविंदपुरा में ये पशुपति शंकर भोले स्थापित है। आप यहाँ आके दर्शन करके अपने पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो खड़का जी, यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना महाशिवरात्रि पे होती है, तो आप उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ऐसे तो हम जो भी हिंदू धर्म के जो साल भर के कार्यक्रम रहता है, वो सभी कार्यक्रम हम उतने ही उत्साह से करते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी वगैरह, हनुमान जयंती। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि पर्व है,
वो समाज के सम्मान के प्रतीक एक वो हम कार्यक्रम पेश करते हैं। वो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। जो पहले दिन का हमारा कार्यक्रम रहता है, पूरे समाज की, मंदिर की, इस धर्मशाला की पूरे साफ़ सफाई के बाद उसकी सजावट, और उसके बाद हम भोपाल में जितने भी स्थापित मंदिर हैं, जो नामी ग्रामी मंदिर है, वहाँ से हम कलश यात्रा शुरू करते हैं। गंगा जली कलश यात्रा, जो हम अन्य जगहों से जो जल लाते हैं, उन जलों से हम गंगा जली कलश यात्रा शुरुआत करते हैं। वो भी हमारे नन्ही गुड़िया, जो नन्ही गुड़िया द्वारा पैदल खाली पैर वहाँ से हम निर्माण करते हैं, जिसमें आपके समाज के जो बाजा रहता है, पंचे बाजा, जो नेपाल के को प्रतिनिधित्व करता है, उसके तरह आपके ये घोड़े के बग्गी रहते हैं, जो हमारे बैंड बाजा रहते हैं, और सारे लोग पैदल अनुशासित रूप में क्रमबद्ध हम वहाँ से उन मंदिरों से चल के 12 बजे यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए गंगा जल के उसके लिए हम मंदिर प्रांगण में आते हैं, जिसमें प्रदेश के आपके प्रशासन के मंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, IPS, BHL के ED वगैरह प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा वो गंगा जली का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और उसके अलावा दूसरे दिन जो भोपाल में सबसे प्रचलित है वो है हमारा भंडारा, जिस भंडारा में 8 से 10 हज़ार लोग जो भंडारा में महाप्रसाद ग्रहण करने आते हैं, वो सारे प्रसाद संपन्न करने के काम समाज के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक आध मंदिर का नाम बताइए जो जहाँ से आप गंगा जली लेके आए हों। जैसे हम बहुत सारे मंदिरों से लाए हैं, जैसे हमने काली मंदिर से लाए हैं, बिरला मंदिर से लाए हैं, हनुमान मंदिर टीटनगर से लाए हैं। सभी मंदिरों से हम लाते हैं, हर साल अलग अलग मंदिरों से गंगा जल लाते हैं। तो वेशभूषा भी आप लोगों की? जी, वेशभूषा भी हमारे जो अपने हैं वो पहनते हैं। तो धन्यवाद खड़का जी, आपसे जानकारी प्राप्त हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। दोस्तों, इस प्रांगण में अन्य मंदिर भी हैं जिसके दर्शन हम यहाँ के पंडित जी के साथ करते हैं। तो पंडित जी, इस मंदिर के बारे में आप बताइए। जी, ये हमारे माता श्री दुर्गा जी की मंदिर है ना। इस मंदिर में 9 दिन तक नवरात्रियों में पूजा किया जाता है, और आदि शक्ति जो भवानी हैं दुर्गा माता, इनकी हम लोग जागृता कराते रहते हैं। और भगवान ये पंचायन के बीच में भगवान माता जी की हम लोग आह्वान करते हैं। जी, हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी महाराज जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। ये हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं, और भगवान श्री राम के सेवक हैं, और हमारे हर कष्ट की दूर करने के लिए हमने हनुमान जी का जो है स्थापना किया है, और हनुमान जी का सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। और ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर कब बना? लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना हुई 2009 में हुआ था, और लक्ष्मी नारायण भगवान जो है पांचायन के अंदर आते हैं, शिव पांचायन के अंदर आते हैं, और इनकी स्थापना होना यहीं पर है। ये भगवान का जो है हम लोग ने स्थापना किया था बसंत पंचमी में, और इनकी प्रत्येक साल में एक बार हम लोग बसंत पंचमी के दिन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। जी, ये संग्रहालय है, इसमें हम लोग बनाने की मकसद है कि पुराना जो चीज़ है उसको हम लोग यहाँ रखने के लिए, जो पुराना चीज़ है जो मिलता नहीं है, इसको हम लोग संरक्षण करने के लिए हमने इनका बनाया गया। हमारा ये श्री सूर्य नारायण भगवान है, हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, हम लोग प्रत्यक्ष भगवान मानते हैं, जो कि हमेशा सुबह दिखते हैं और शाम को जो अस्त होते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण हैं, इनकी स्थापना हुई है। ये भी भगवान श्री शिव पांचायन के अंतर्गत ही आते हैं। ये हमारे यज्ञ मंडप है। इस यज्ञ मंडप में हमारे जो भी विशेष बड़े बड़े पूजा अर्चना इत्यादि होते हैं हम लोग यहीं पर करते हैं। और यहाँ पर जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, यहाँ पर हमारा जो है शिव पुराण हुआ था 11 दिवसीय, उस समय में भी हमने यहीं पर हवन पूजन किया था, यहीं पर होता है। ये साक्षात विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। हम लोग प्रत्येक दिन भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, और प्रत्येक दिन हम लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का। और पशुपतिनाथ भगवान में एक महिमा है कि इनमें और भगवान जी की 5 मुँह है इसमें।
भगवान पशुपतिनाथ जी का 5 मुख है जी, जो चारों तरफ 4 मुख है और ऊपर में 1 मुख है ना। इस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ जी को हम लोग इस तरीके से भी मानते हैं कि ये जो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से आधी भाग केदारनाथ जी में है और आधी भाग यहाँ पर है। दोस्तों, अभी आपने देखा पशुपतिनाथ का मंदिर। ऐसे ही अन्य खूबसूरत जगह पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं हूँ घुमक्कड़ लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।